नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस के बारे में, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने करी है। इसका एम है कि जो ड्रग स्मगलिंग है उसे कम्बैट करना, उसको रोकना। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे करंट अफेयर और प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस की शुरुआत करी है। एम क्या है? ड्रग स्मगलिंग को कम्बैट करना, उसको ख़त्म करना। इसके साथ साथ कि पोर्ट्स के माध्यम से जो क्रिमिनल ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं, यानी कि वो क्रिमिनल ग्रुप्स जो ज़बरदस्ती बिना वीज़ा के यूरोप में आ जाते हैं, उन सारों को रोका जाए, उनको कम्बैट किया जाए। इस इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया गया है बेल्जियम के एंटवर्प पोर्ट में। एंटवर्प पोर्ट जो है, वहाँ से काफ़ी ड्रग स्मगलिंग होती है और काफ़ी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो इस पोर्ट से आते हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत बेल्जियम के एंटवर्प पोर्ट से करी है। एंटवर्प पोर्ट जो है उसको गेटवे माना जाता है कोकीन का यूरोप में। इसको लेकर आए हैं यूरोपियन यूनियन के इंटीरियर मिनिस्टर्स, और यहाँ पे 16 ईयू पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और इसके साथ साथ सी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन सारों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। तो इसको लेकर कौन आया? ईयू के इंटीरियर मिनिस्टर्स। और ये इनिशिएटिव जब इनॉग्रेट हुआ तो इसमें 16 यूरोपियन यूनियन के पोर्ट्स और सी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सारे आए थे। लेकिन अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही एक पोर्ट में सख्ती बरती जाती है तो इमीडिएटली जो क्रिमिनल्स हैं वो दूसरे पोर्ट पर पहुँच जाते हैं। अब यूरोप के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी वायलेंस भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोकल माफियाज़ हैं वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं ताकि जो लुक्रेटिव इलीगल ड्रग ट्रेड है उसको मेंटेन किया जाए। ये ग्रुप जो हैं इनकी अपने अपने क्रिमिनल गैंग्स होती हैं। यहाँ पर नीदरलैंड्स की कुछ गैंग्स आती हैं जिनका मोरक्कन रूट्स हैं। बेल्जियम की कुछ गैंग्स आती हैं जिनके लिंक्स अल्बानिया और जो इटली के माफिया हैं उनके साथ हैं। अब यहाँ पर जो पोर्ट वर्कर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं या ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कस्टम है, पुलिस है, उन सारों को या तो ब्राइब दी जाती है, घूस दी जाती है, या फिर उनको डराया धमकाया जाता है ताकि ड्रग स्मगलिंग की जा सके। यूरोपियन मार्केट में जो भी कोकीन है वो मैक्सिमम लैटिन अमेरिका से आती है। एंटवर्प पोर्ट जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है वहाँ पे 2023 में ही 116 टन की कोकीन को सीजर किया गया था। इसकी वजह से एंटवर्प में काफ़ी गैंग वायलेंस भी होती है। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं इस पूरे के पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर सीजर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्ट्रीट में ये कोकीन का या बाकी ड्रग्स का प्राइस है वो काफ़ी कम है। अब प्राइस कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एम्पल सप्लाई है, क्योंकि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो चीज़ कम होगी उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, सीजर हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सप्लाई है वो बढ़ती ही जा रही है, जो ये बताता है कि यहाँ सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एम्पल है। अब इससे पहले भी जैसे रोटरडम में काफ़ी सिक्योरिटी इंक्रीज़ की गई, अभी यहाँ पे इस अलायंस के बाद एंटवर्प में सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब स्मगलर्स क्या करेंगे? बाकी जो स्मॉल पोर्ट्स हैं वहाँ पे मूव करेंगे, जैसे कि हेल्सिंगबर्ग है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। एक जगह पे अगर सख्ती बढ़ती जाएगी तो दूसरे पोर्ट्स में ये पहुँच जाते हैं। इससे पहले भी कोलंबियन पोर्ट जो है यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ती गई, तो जो ये गैंग्स हैं ये इक्वेडोर का जो ग्वाकिल पोर्ट है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ग्वाकिल पोर्ट जो है उसे मेन गेट पे माना जाता है यूरोप का कोलंबियन और पेरुवियन कोकीन के लिए। यूरोपियन यूनियन का 70% जो कस्टम्स ड्रग सीजर है वो पोर्ट्स में ही किया जाता है, और ये चीज़ बताती है कि पुलिस, कस्टम, प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स, इन सारों में कोऑपरेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे करप्शन को भी कम किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो इलीगल ड्रग ट्रेड है इसको रोका जा सके। कोकीन के साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स के लिए भी काफ़ी वरी हैं। तो इस पोर्ट अलायंस का एम यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, इफ़ेक्टिव मॉडल बनाया जाए ताकि जो ड्रग फ्लो है उसको मैप किया जा सके, और ये जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं इनको डिसमेंटल किया जा सके, इनको वीक किया जा सके। क्रिमिनल ग्रुप्स की एक खासियत क्या है कि उनका जो एक अप्रोच होती है उसको ये बड़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए जो फोकस है वो सिर्फ लैटिन अमेरिका से ही शिपमेंट का नहीं होना चाहिए, बल्कि वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से भी जो छोटी छोटी बोट्स यूरोप में आती हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रूट्स भी अभी स्मगलर्स पकड़ सकते हैं। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।